यह एक मनमोहक और दिलचस्प कहानी है। इसे अंत तक जरूर सुने। अदिम काका की दुकान एक छोटे से गांव के मुख्य बाजार में स्थित थी। दुकान का आकार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ हर तरह की घड़ियां रखी जाती थीं। दीवारों पर बड़ी बड़ी घड़ियां लटकी होती और काउंटर पर हाथ में पहनने वाली घड़ियां रखी रहती। अदिम काका के हाथों में एक जादू था। वह हर घड़ी को इस तरह से ठीक करते थे कि वह फिर से अपनी पूरी क्षमता से चलने लगती। गांव के लोग उनकी दुकान पर आते और केवल घड़ी खरीदने या मरम्मत के लिए नहीं, बल्कि उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए भी आते थे। अदिम काका को न केवल घड़ी बनाने का हुनर था, बल्कि वे जीवन के कई गूढ़ पहलुओं पर भी गहरी बात कर सकते थे। उनकी बातें अक्सर कुछ ऐसी होती थीं जो गांव के लोगों को उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती थीं। चाहे वह किसी के रिश्ते के बारे में हो या किसी के व्यापार में आने वाली परेशानियों के बारे में, काका की बातें सबके दिलों को छू जाती थीं। लोग जब भी किसी संकट में होते, वे काका के पास जाते और काका उन्हें बड़े धैर्य से समझाते, जैसे वे किसी को जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दे रहे हों। लेकिन एक बात थी जो अदिम काका के बारे में बहुत अजीब थी। वह कभी भी अपने अतीत या भविष्य के बारे में बात नहीं करते थे। कोई उनसे पूछता कि आपने किस तरह अपनी जिंदगी में सफलता पाई, तो वह हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, मुझे अपनी घड़ी पर ध्यान केंद्रित करना पसंद है। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम मोहन था, काका के पास आया। मोहन ने सुना था कि अदिम काका बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनकी बातें लोगों के जीवन को बदल देती हैं। मोहन को अपनी जीवन की परेशानियों का हल चाहिए था। वह एक ऐसा लड़का था जो हमेशा अपने अतीत की गलतियों से पछता रहा था और भविष्य के बारे में घबराया हुआ था। उसकी दिन रात की चिंता यही थी कि वह क्या करेगा, उसका भविष्य कैसा होगा और क्या वह कभी भी अपने गलत फैसलों को सुधार सकेगा या नहीं। मोहन ने काका से कहा, काका, मैं दिन रात अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा करता हूं और भविष्य को लेकर चिंतित रहता हूं। मैं कोई काम सही से नहीं कर पाता। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मुझे अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं? काका ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, तुम चिंता मत करो। पहले ये घड़ी लो, ये टूट गई है, इसे ठीक करो। मोहन थोड़े हैरान हुआ। उसने कहा, काका, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? आप घड़ी बनाने में माहिर हैं, आप इसे ठीक करें। काका मुस्कुराए और बोले, तुम इसे ठीक कर सकते हो, इसमें तुम्हारा ध्यान और मेहनत चाहिए। तुम ऐसा करो, इसे ठीक करने की कोशिश करो। मोहन ने थोड़ा संकोच करते हुए घड़ी को हाथ में लिया और काका के बताए अनुसार उसे ठीक करने में लग गया। मोहन ने काका के निर्देशों का पालन किया। उसने धीरे धीरे घड़ी की हर चीज पर ध्यान दिया। घड़ी के कांटों को सीधा किया, उसमें कुछ छोटे छोटे सुधार किए और उसे टाइट किया। काका की बातें उसे हर कदम पर मार्गदर्शन देती और मोहन को यह एहसास होने लगा कि वह घड़ी ठीक करने के लिए अपना ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित कर रहा था। जैसे जैसे वह घड़ी पर अपना ध्यान लगा रहा था, घड़ी की हालत सुधरने लगी। कुछ घंटों के बाद घड़ी पूरी तरह से ठीक हो गई और चलने लगी। मोहन ने घड़ी को देखा और हैरान रह गया कि इतनी बुरी हालत में जो घड़ी थी, वह अब फिर से जैसे नई हो गई थी। मोहन ने काका से कहा, काका, घड़ी तो ठीक हो गई, लेकिन अब मेरी समस्या का हल क्या होगा? काका मुस्कुराए और बोले, तुमने यह घड़ी तब ठीक की जब तुमने अपना पूरा ध्यान इस पर लगाया। इस घड़ी को ठीक करते वक्त न तो तुम अतीत के बारे में सोच रहे थे, न भविष्य के बारे में। तुम केवल इस पर ध्यान दे रहे थे कि इसे ठीक कैसे किया जाए। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का हल तब मिलेगा जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान अपने जीवन पर लगाओगे। काका ने आगे कहा, तुम्हारा अतीत अब बदल नहीं सकता और भविष्य पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, परंतु तुम्हारा आज तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करता है। तुम ये चिंता मत करो कि घड़ी कैसे टूटी या तुम्हारा जीवन क्यों खराब हुआ। तुम सिर्फ यह सोचो कि तुम आज क्या कर सकते हो। जीवन में जो कुछ भी होना था
वह हो चुका। अब तुम्हारे पास कुदरत की दी हुई सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपना आज बना सकते हो, और जब तुम आज पर मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। काका की यह बात मोहन के दिल में बैठ गई। उसने सोचा, काका सही कह रहे हैं, मुझे अपने अतीत की चिंता छोड़नी होगी और भविष्य के बारे में सोचने के बजाय मुझे आज पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। काका ने मोहन को आखिरी सलाह दी, तुम्हें कभी भी अपने आने वाले कल में खुशी नहीं ढूंढनी है, तुम्हें अपने आज में ही खुशी ढूंढनी है, क्योंकि तुम्हारा आज ही कभी ना कभी कल बन जाएगा। और यही सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम आज खुश रहकर मेहनत करोगे तो तुम्हारा कल अपने आप अच्छा होगा। मोहन ने काका का धन्यवाद किया और घर लौटते वक्त उसने ये ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को नए तरीके से जिएगा। उसने सीखा कि उसे केवल अपने आज पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अदिम काका की बातों ने मोहन का जीवन बदल दिया।